Pleasant morning to all my lovely students. As you know that we are doing chapter number 4 from the geography, agriculture. Before Diwali vacations, we have started this topic. I am revising some points which we have earlier discussed. So we have discussed about the economic activity. Fine. Economic activity in which we have discussed about the primary activity, secondary and tertiary activity. So today's lecture number 2 is about टाइप्स ऑफ फार्मिंग. आज हम करेंगे कि कितने टाइप्स की जो है फार्मिंग है हमारे इंडिया में मोस्टली. सो अकॉर्डिंग टू योर बुक आई विल एक्सप्लेन ऑल चैप्टर. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन सब्सटेंस फार्मिंग, जिससे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. ध्यान रखेंगे, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. दीज आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब सब्सटेंस फार्मिंग को हमने डिवाइड किया है दो टाइप में, इंटेंसिव एंड प्रीमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग. इंटेंसिव एंड प्रीमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग. नेक्स्ट इज कमर्शियल, जैसा कि इसका नाम है, इट फॉर प्रॉफिट. ये जो ग्रो होती है कमर्शियल फार्मिंग, स्पेशली जो फार्मर्स ग्रो करते हैं फॉर अर्निंग मनी, प्रॉफिट के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब कमर्शियल फार्मिंग्स को भी हमने यहाँ पे 3 टाइप्स में, जो मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी. पहला है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसके बाद है मिक्स फार्मिंग और तीसरा है प्लांटेशन. फाइन. सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मेजर क्रॉप्स. फाइन. तो हमने मोस्टली क्रॉप्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप. इसके कुछ एग्जांपल्स है जो आप याद रखेंगे. फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी? राइस, व्हीट, बहुत सारी क्रॉप्स आप डाल सकते हैं जो हम खाते हैं ना, जो हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो करते हैं. फाइबर क्रॉप्स में कॉटन एंड जूट, एंड बेवरेज क्रॉप में आएगा टी एंड कॉफी. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बुक. आई एम एक्सप्लेनिंग. Today's topic is types of farming. So students, let's start a topic. Topic is agriculture, in which we have discussed about the mean of agriculture, what is the mean of agriculture, or story. We have also discussed about the story. After that I have explained the economic activity. Fine. Have you remember economic activity? यहाँ पर हमने सारी इस पैराग्राफ में 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया था. प्राइमरी एक्टिविटी, secondary activity and tertiary activity. Fine. Next what we have discussed about the what is the which is the primary activity of India. So answer is agriculture. Agriculture is the primary activity in India. So students, now today's topic is type of farming, which we are going to. So students, there is main 2 types of farming which I have earlier explained. That first is subsistence farming and second is कमर्शियल फार्मिंग. सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनेंगे. 2 टाइप्स, और मोस्टली वी हैव डिस्क्राइब द फार्मिंग इन द 2 टाइप्स इन इंडिया, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. फाइन. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट. अब हम बात कर रहे हैं किस फार्मिंग की? सब्सटेंस फार्मिंग की. फाइन. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. Traditionally, low level of technology, household labors are used to produce on a small output. Subsistence farming can be further classified into intensive and primitive subsistence farming. देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सब्सटेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स है सिर्फ अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए जो है क्रॉप्स ग्रो करता है, और ट्रेडिशनल तरीके से, यानी यहाँ पे कोई भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड का वो यूज़ नहीं कर रहा है. जो भी हाउस होल्ड लेबर्स हैं, घर के लोग हैं, वही काम करते हैं और स्मॉल आउटपुट्स आते हैं. Now this type of farming is divided into 2 types of farming is intensive. ध्यान रखेंगे, intensive and primitive subsistence farming. Now first I am explaining intensive subsistence farming. The farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor.
Climate with large number of days with the sunshine and fertile soil permit growing to more than one क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, यानी वो एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो करता है. राइस इज़ द मेन क्रॉप. इस जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में मेन क्रॉप कौन सी है? राइस. एंड अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, इनकी भी क्रॉपिंग की जाती है. एंड इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन टू द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर होती है. मोस्टली जहाँ पर बहुत अच्छा रेनफॉल होता है साउथ ईस्ट एशिया में राइस ग्रो किया जाता है, जो किसका पार्ट है? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का. Now next type of farming which is the part of primitive subsistence agriculture including the shifting cultivation and nomadic herding. अब यहाँ पे अगर shifting cultivation की बात करते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके shifting cultivations के बारे में. उसको कई नामों से जाना जाता है. इसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न, है ना? क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न. इसको हम जूम कल्टीवेशन भी कह सकते हैं. क्या कहते हैं? जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जो फार्मर्स थे वो हमेशा एक जगह पर कल्टीवेशन नहीं करते थे. इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे अबाउट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ध्यान से देखेंगे according to your book. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested area of the Amazon basin. जो भी thickly forested area होते हैं वहाँ पर मोस्टली की जाती है. Tropical Africa, part of the Southeast Asia, Northeast India, these are the area of heavy rainfall and quick irrigations of vegetation, जहाँ पर बहुत अच्छा vegetation होता है. नेक्स्ट इज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड. अब क्या प्रोसेस है देखिए, इसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ. यहाँ से यहाँ तक इसका प्रोसेस के बारे में इसे आप अंडरलाइन करेंगे. अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम. एक छोटा सा जो प्लॉट है या एरिया है फॉरेस्ट का, उसे क्लियर किया जाता है. फेलिंग ट्री यानी पेड़ों को काटा जाता है, गिराया जाता है, एंड देन बर्न, उन्हें जलाया जाता है. द एशेज आर देम मिक्स विद द सॉयल. अब उनको जलाने से जो ऐश बनती है, ऐश होती है राख, उससे सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है. एंड क्रॉप्स लाइक मेज, येम, पोटैटोज एंड द कसावा आर ग्रोन. ये सारी क्रॉप्स उस लैंड में उगाई जाती है. आफ्टर द सॉइल लॉसेज फर्टाइलिटी. जब तक सॉइल फर्टाइल होती है तब तक एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स, और जब सॉइल की फर्टाइलिटी कम हो जाती है द लैंड इज़ अबॉन्डेड एंड द कल्टिवेटर्स मूव अ न्यू प्लॉट. तो जो ये लैंड है उसे छोड़ दिया जाता है, फार्मर उसे छोड़ देता है और वो किसी दूसरे प्लॉट पर क्या है, यानी फॉरेस्ट के एरिया को चूज़ करता है क्या करने के लिए? फार्मिंग करने के लिए. फाइन. देन अ न्यू प्लॉट शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न. देखिए यहाँ पर आ गया है, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं इसको, अंडरलाइन करेंगे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज स्लैश एंड बर्न. इसको जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? जूम कल्टीवेशन. यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ को मैं रीड कर रही हूँ. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पे देखिए जूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कहा जाता है इसे? जूमिंग. मिलप्पा इन मैक्सिको, मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिलप्पा. एंड द लेडिंग्स इन द मलेशिया. ये सब किसके नाम हैं? ये सारे नाम हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के. उसके बाद है नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग इज़ अ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन. फाइन. रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर इन द टाइप ऑफ फार्मिंग. मोस्टली यहाँ पर की जाती है इस तरह की फार्मिंग. Next is this type of movement arise to response of the climatic constraints and the terrains. Sheep, camel, yak. यहाँ पर देखिए जो sheep, camel, यहाँ देखिए sheep, camel जो है
टाइप ऑफ फार्मिंग्स। अब नोमैडिक में क्या होता है, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑफ लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, इन द टाइप ऑफ फार्मिंग्स द हर्ड्समैन जो होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, जो एनिमल्स को चराते हैं, मूव वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते विद एनिमल्स, किसके साथ, अपने एनिमल्स के साथ, फॉर फॉडर एंड वाटर। फॉडर होता है जो उनका फूड होता है, घास होती है, उसकी तलाश में। अलॉन्ग द डिफाइंस रूट्स दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन द response of the climate constraint and terrain. Sheep, camel, yak, goats and most commonly rare in they provide milk, meat, क्या क्या मिलता है देखिए उनसे, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द हर्डर एंड देयर फैमिलीज। तो ये होगी नोमैडिक हर्डिंग के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि इसका नाम है। In the most commercial farming, crops are grown and animals and reared for the sale. यहाँ पर देखिए एनिमल्स जो है भी पाले जाते हैं, क्रॉप्स उगाई जाती है। मेन पर्पस क्या होता है इसका, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के लिए। अब जब हमने सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में किया था, इट वाज द सेल्फ कंजप्शन, वो सेल्फ के लिए था, और ये है प्रॉफिट के लिए। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। नेक्स्ट इज़ यूज़ एज अ लार्जर। मोस्ट ऑफ वर्क इज़ डन बाय द मशीन्स। मोस्टली जो वर्क किया जाता है वो किससे किया जाता है, मशीन से। यहाँ देखिए मशीन्स यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है का इसमें यूज़ किया जाता है। फाइन, ये याद रखेंगे। कमर्शियल फार्मिंग्स इंक्लूड द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग्स एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब हमने इसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया है देखिए, यहाँ तो ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझाया है, उसे अच्छे से रिमाइंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग crops are grown for commercial purpose. Wheat, maize are commonly commercial grown grains. Major area where commercial grain farming is practiced are the temperate grassland. Mostly कहाँ पर होते हैं ये farming, temperate grassland में, in the North America, Europe and Asia. These are thus fairly populated with the large farms and the spreading over ओवर द, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है द मिक्स फार्मिंग की। मिक्स फार्मिंग क्या होती है, फाइन। यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा किसके बारे में, प्लांटेशन। फाइन, प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी किसका टाइप है, कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्स, में बहुत मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है और लार्ज लैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है, उतने ही लेबर्स भी चाहिए होते हैं। इट प्रोड्यूस मैनी ऑफ द प्रोसीड्स ऑन द फार्म इटसेल्फ और इट नियर बाय द फैक्ट्रीज। The development of the transport network is thus essential for such farming. और इस फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मलेशिया में। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ये क्वेश्चन भी है आपका। टी इन इंडिया, श्रीलंका आर द सम एग्जाम्पल्स। फाइन, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द मेजर क्रॉप्स। फाइन, सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर।